एक औरत 5 आशिक। ताजरों के खानदान की एक बेटी की शादी एक ऐसे मर्द से हुई जो सैर व सियाहत का बहुत शौकीन था। एक मर्तबा वो सफ़र पर रवाना हुआ और तवील अरसे तक इसकी कोई खबर न आई। इसकी बीवी इंतज़ार और एहसास तन्हाई के हाथों ताजरों के एक नौजवान खूबरू बेटे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के असीर थे। एक दिन इस नौजवान का किसी ऐसी आदमी से झगड़ा हुआ गया। इस आदमी ने पुलिस पर रिपोर्ट लिखवाई। सरबराह पुलिस ने इस नौजवान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब यह खबर ताजरों की बीवी यानी इस नौजवान की महबूबा तक पहुंची, इसने अपने सबसे कीमती कपड़े ज़ेब तन किए, गुस्से में आग बगोला सरबराह पुलिस की खिदमत में पहुंची। वो आदाब बजा लाई, फिर एक तहरीरी शिकायत पेश की जो दर्ज है। जिस शख्स को कैद में डाला गया वो मेरा अजीज भाई है, बेगुनाह है। इसके खिलाफ झूठी शहादत पेश की गई है और इसे नाजायज़ तरीके से मुकीद किया गया है। वो मेरे नान नकफे का जिम्मेदार है। इसके बगैर मैं लावारिस हूँ, इसलिए मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि इसे जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जब वो गुजारिश वाली शहर की खिदमत में पेश की गई तो इसने एक नज़र औरत पर डाली। नज़र का क्या डालना था कि वो अपना दिल खो बैठा। वाली शहर ने औरत से कहा, तुम मेरे घर में ठहरो जब तक हम इस नौजवान को कैद खाने से मंगवाएं। जब वो आ जाएगा तो हम इसे तुम्हारे हमराह भेज देंगे। इस औरत ने कहा, मेरा खुदा के अलावा कोई निगहबान नहीं। मैं एक अजनबी औरत हूँ और किसी नामहरम के घर दाखिल नहीं होती। वाली शहर बोला, जब तक मेरे घर नहीं जाओगी मैं इस मर्द को रिहा नहीं करवा सकता। हमारा तन्हाई में मिलना बहुत ज़रूरी है। वो औरत जो वाली का दर पर पैगाम भेज रही थी बोली, अगर ऐसी ही बात है तो आप मेरे घर क्यों तशरीफ़ नहीं लाते? वहाँ आप आराम भी कर लेंगे और हम गुफ्तगू के लिए वक्त भी निकाल लेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? वाली शहर फ़ौरन बोला। इस औरत ने अपने घर का पता दिया, वक्त का तयन किया और बड़ी बेनियाजी से आगे बढ़ गई। इसके बाद वो काजी शहर के पास पहुंची। वो कहने लगी, ऐ काजी, हमारे निगहबान, क्या बात है? काजी ने पूछा, अगर आप मेरे बारे में इंसाफ करें तो खुदा आपको अजर अजीम बख्शेगा। तुम्हारे साथ किसने नाइंसाफ़ी की है? मेरा एक भाई है जो मासूम है। इसे वाली शहर ने सरबराह पुलिस के कहने पर जेल में डाल दिया। इसके खिलाफ झूठी शहादतें पेश की गई। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसे रिहा करने में मदद करें। जब काजी इस औरत के हुस्न को देखा तो बस देखता ही रह गया। इसको अपने जज्बात पर काबू न रहा। बोला, तुम मेरे घर मेरे मुलाजमों के पास इंतज़ार करो। मैं वाली शहर को पैगाम भेजकर तुम्हारे भाई को मंगवाता हूँ। तुम्हारी बातों ने मेरा दिल मोह लिया है। वो औरत इस मर्द के दिल का भेद भी जान गई। बोली, अगर आपने कुछ वक्त गुजारना है तो मेरे घर आइए जहाँ मुलाजमे महल नहीं होगी और हम तखलीए में बात कर सकेंगे। तुम्हारा घर कहाँ है? काजी फौरन बोला। औरत ने इसे अपने घर का पता बताया और इसे भी वही वक्त बताया जो वाली शहर को बता चुकी थी। इसके बाद वो वजीर की खिदमत में पेश हुई और उसे भी अपनी बीती सुनाई। वजीर ने भी इसके हुस्न को देखकर मुलाकात का बहाना तलाश किया। औरत ने इसे भी अपने घर आने की दावत दी और उसी वक्त बुलाया जिस वक्त इसने बाकी लोगों को दावत दी थी। इसके बाद वो बादशाह की खिदमत में हाजिर हुई, अपनी राम कहानी सुनाई और नजर करम की गुजारिश की। बादशाह वक्त ने इसकी बातें सुनी तो इसका दिल मोहब्बत के तीरों से छल्ली हो गया। बादशाह ने पूछा, तुम्हारे भाई को किसने कैद किया है? सरबराह पुलिस ने इसने जवाब दिया। बादशाह ये मशवरा दिया कि वो इसके साथ महल में चले, कुछ देर इस्तिराहत करें ताकि वो काजी को पैगाम भिजवा कर इसके भाई को रिहा करवा सके।
عورت بولی یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ مجھے محل میں آنے کی دعوت دی، لیکن یہ مجھ پر اور بھی احسان ہوگا اگر آپ ناچیز کی غریب خانے میں تشریف لائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو رد نہیں کریں گی۔ بادشاہ نے اس دعوت کو قبول کر لی اور بادشاہ اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور اسے بھی اس وقت پر بلایا جس وقت اس نے باقی 3 مردوں کو دعوت دی تھی۔ جب وہ عورت بادشاہ سے باتیں کر کے فارغ ہوئی تو ایک ترکان کے پاس گئی اور اس سے ایک ایسی الماری بنانے کی درخواست کی جس کے 4 حصے ہوں، ہر خانہ دوسرے کے اوپر ہو اور علیحدہ سے منتقل ہو سکے۔ پھر اس نے ایسی الماری بنانے کی اجرت پوچھی۔ ترکوان بولا ویسے تو اس کی اجرت 4 دینار ہے، لیکن میں تم سے اتنا متاثر ہوں، اگر تم مجھ پر مہربان ہو جاؤ تو میں یہ الماری بطور ہدیہ پیش کروں گا۔ عورت نے حامی بھر لی اور بولی لیکن 4 کے بجائے 5 خانے بنانا اور اسے خاص اس دن لانے کو کہا جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا۔ ترکوان نے اسے رکنے کو کہا اور تھوڑی ہی دیر میں الماری تیار کر دی۔ عورت اسے لے کر گھر چلی گئی اور ترکوان کو بھی اسی دن اس وقت کی دعوت دی۔ اگر گھر پہنچ کر عورت نے چند کپڑے نکالے اور انہیں مختلف رنگوں میں رنگوا کر سنبھال کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے دعوت کے لیے شراب، پھولوں، پھلوں اور عطر کا انتظام کرنا شروع کر دیا۔ جس دن سب مہمانوں نے آنا تھا اس عورت نے اپنی قیمتی کپڑے زیب تن کیے، عطر لگایا، گھر میں عمدہ قالین بچھائے، سب مہمانوں کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ اتفاق سے سب سے پہلے قاضی نمودار ہوئے۔ عورت نے اسے بڑے احترام سے خوش آمدید کہا، قدم بوسی کے لیے رکی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ پھر وہ اس کے پہلو میں لیٹ کر اٹکلیاں کرنے لگی۔ پھر وہ بولی آپ اپنے کپڑے اور پگڑی اتار کر سکون سے بیٹھیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لاتی ہوں، اور اسے رنگین کپڑے دے دیے۔ قاضی نے ابھی عورت کے دیے ہوئے کپڑے رنگین کپڑے پہنے ہی تھے کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ قاضی نے پوچھا دروازے پر کون ہے؟ میرا شوہر، عورت بولی۔ قاضی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں کہاں جاؤں اور کیا کروں؟ قاضی بولا فکر نہ کرو۔ عورت بولی میں تمہیں اس الماری میں چھپا دوں گی، جو مناسب سمجھو وہ کرو۔ قاضی بوکھلایا ہوا تھا۔ عورت نے قاضی کا ہاتھ پکڑا، اسے الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیلا اور منتقل کر دیا۔ پھر وہ دروازے تک گئی تو دیکھا والی شہر تھا۔ وہ قدم بوسی کے لیے جھکی اور اسے بڑے پریم سے اندر لے آئی۔ پھر وہ اس کے قریب بیٹھ کر بولی حضور والا، اسے اپنا ہی گھر سمجھیے اور بڑے سکون سے سارا دن یہاں گزاریے۔ میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ رنگین کپڑے دیتی ہوں تاکہ آپ استراحت کر سکیں۔ یہ لباس شب خوابی ہے۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد وہ راز و نیاز میں مصروف ہو گئے۔ جب والی نے قربانوں کی لو بڑھانی چاہی تو عورت بولی اگر آپ میرے بھائی کی رہائی کا احکام مجھے لکھ دیں تو میرے دل کو سکون ہو اور میں آپ کی صحبت سے زیادہ محفوظ ہو سکوں۔ والی نے قلم اٹھایا اور جیل کے افسر کے نام پیغام لکھا، جو نہیں یہ پیغام آپ تک پہنچے اس شخص کو رہا کر دیا جائے جس کو یہ لینی آئی ہے۔ عورت نے وہ رقیہ سنبھال کر رکھ لیا اور اس کی آغوش میں دوبارہ سمٹ آئی۔ والی ابھی اپنی تشکنوں کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کسی نے
दरवाजे पर दस्तक दी। उसने पूछा, ये कौन है? औरत बोली, मेरा शोहर। मैं क्या करूं? इसने बौखला कर पूछा। आप इस अलमारी में छुप जाएं, मैं इससे निपट कर लौटती हूँ। उसने वाली को अलमारी के दूसरे खाने में मुंतकिल कर दिया और दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाजे पर वज़ीर था। उसे वो प्यार से अंदर लाई, उसकी तारीफ़ें की, उसके भी कपड़े बदलवाए और हम अभी आगोश होने ही वाले थे कि किसी ने फिर दस्तक दी। वज़ीर घबरा गया। इसने उसे भी अलमारी के तीसरे खाने में बंद किया और दरवाज़ा खोलने गई। इस दफ़ा बादशाह सलामत थे। वो बादशाह की कदम बोसी के लिए झुकी और इसका हाथ पकड़ा। हाथ पकड़कर अंदर ले आई। इसने बादशाह को खुसूसी जगह बिठाया और बोलने लगी, मेरी कितनी खुशकिस्मती है कि आपने मेरी कटिया को रौनक बख्शी। आप सुकून से कुछ वक्त गुजारे। मैंने हल्के फुल्के कपड़े बनवाए हैं, इन्हें पहन कर देखिए। इसने बादशाह के कीमती कपड़े उतरवा कर सादा रंगीन कपड़े पहनने को दिए। वो औरत अभी बादशाह से गुफ्तगू ही कर रही थी कि वो दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? मेरा शोहर। औरत बोली। बादशाह गुस्से में आ गया। इससे कहो अपनी मर्जी से चला जाए, वरना इसे ताकत से वापस भेज दिया जाएगा। औरत बोली, फिक्र की बात नहीं, मैं उसे प्यार से वापस भेज दूंगी। आप ज़रा मुसल्लत से काम ले। क्या मतलब? बादशाह ने पूछा। उसने बादशाह का हाथ पकड़ा, उसे चौथे खाने में बंद किया और वापस आने का वादा करके दरवाजे की तरफ चल दी। दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर तरक्वान था। इसने झुककर औरत को सलाम किया। औरत ने कदरे नाराज़गी से कहा, तुमने अलमारी ठीक नहीं बनाई, इसमें क्या खराबी है? तरक्वान ने माजरत के अंदाज में पूछा, इसका पांचवा खाना छोटा है, तुम खुद घुस कर देखो। वो इसके मुआयने के लिए अंदर दाखिल हुआ तो औरत ने इसे खाने में मुंतकिल कर दिया। वो खत लेकर सीधी जेल गई, पैगाम दिया और अपने आशिक को रिहा करा के ले आई। इस औरत ने अपने आशिक को सारी कहानी सुनाई। वो बोला, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बोली, इस वाक़े के बाद हम इस शहर में नहीं ठहर सकते। चनाचा अपना सामान ऊँटों पर लाद कर वो दूसरे शहर रवाना हो गए। वो 5 मर्द जो अलमारी के 5 खानों में मुकीद थे, एक अजीब अजाब से गुजर रहे थे। ना खाने को कुछ और ना पीने को कुछ मैसर था। पेशाब को रोकने का कुर्ब इस पर मुस्तरद। आखिर तुर्कान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और इसका पेशाब खता हो गया। इसके बाद सिलसिला जारी हो गया। तुर्कवान ने बादशाह के सर पर, बादशाह ने वज़ीर के सर पर, वज़ीर ने वाली के, वाली ने काजी के सर पर पेशाब कर दिया। काजी चीख उठा, इस बेगैरती और बेहयाई की हद हो गई। क्या ये कैदी ही काफ़ी नहीं थे जो पेशाब से भी जलील करना था? वाली ने इसकी आवाज़ पहचानते हुए कहा, खुदा तुम्हारा अजर ज़्यादा करेगा। इसके बाद वाली ने शिकायत की तो वज़ीर बोला, अल्लाह तुम्हें इस सब्र की जज़ा देगा। जब वज़ीर ने वेबला मचाना शुरू किया तो बादशाह ने इसकी आवाज़ पहचान ली, लेकिन अपनी इज्जत का ख्याल रखते हुए खामोश रहा। अचानक वज़ीर बोला, खुदा इस औरत पर लानत भेजे, इसने बादशाह के अलावा
शहर के सब अफसरान बाला को इस मुसीबत में डाला है। यह सुनना था कि बादशाह बोला, फिक्र ना करो, मैं सबसे पहले इस कतामे के जाल में फंसा हूँ। यह सुनते ही तुर्कमान बोला, मैंने तो इसके लिए ये अलमारी बनाई थी और मैं ही इसमें मुकीद हूँ। इसके बाद वो सब एक दूसरे से बातें करने लगे। जब हमसायों ने इस घर को वीरान देखा तो जमा हो गए। एक बोला, यहाँ एक औरत रहा करती थी, न जाने इसे क्या हुआ, हमें दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाना चाहिए। इससे बेशतर कि काजी यहाँ बादशाह हमें लापरवाही के इल्ज़ाम में देर ले। चनाचा वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। इन्होंने एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी देखी और इंसानों की भूख से आकर अपने आप की आवाज़ सुनी। इनमें से एक बोला, क्या इस अलमारी में भूत प्रेत है? दूसरे ने कहा, हमें इस अलमारी को जला देना चाहिए। काजी ने यह सुना तो चीखा, ऐसे हरगिज ना करना। एक ने कहा, मैं कहता था इसमें जिन है जो इंसान की ज़ुबान में बातें करते हैं। यह सुनना था कि काजी ने पहले तिलावत कुरान करीम की और इसके बाद हमसायों को अलमारी के करीब आने की दावत दी। जब वो करीब आए तो वो बोला, मैं काजी शहर हूँ, ये मेरा नाम है और इस अलमारी में बहुत से आदमी बंद हैं। उसने सबका तारफ करवाया, लेकिन तुम लोग इस तरह बंद कैसे हुए? एक ने पूछा। चनाचा उसने सबको कहानी तफसीलन सुनाई। यह सुनना था, हमसाए एक तुर्कमान को बुलाकर लाए, जिसने इस अलमारी को खोला। काजी, वाली, वजीर, बादशाह और तुर्कमान सबको रिहा किया। जब इसने एक दूसरे को अजीबो गरीब रंगीन कपड़ों में देखा तो अपने आप पर हंसने लगे। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा।